शांति। आज बाबा की 7 दिसंबर की मुरली साकार महावाक्य। मीठे बच्चे सारा आधार कर्मों पर है। सारा आधार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो। जिसकी सजा खानी पड़े। बाबा ने बोला है सदा इस बात का ध्यान रखना है हम सभी को कि माया के वशीभूत होकर के कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? सभी हैं या विशेष? बाबा ने बोला है बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान वो हैं जिनमें पवित्रता की धारणा, वही बुद्धिमान है। जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है। जो पतित हैं बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे आंखें धोखा ना दें। बाप इसलिए सावधान करते हैं बच्चे ये आंखें तुम्हारी धोखा ना दें। आंखें बहुत धोखा देती हैं, चलायमान होती हैं, उल्टी सीधी दृष्टि जाती है। बाबा ने क्या इस पर टेंशन रखना है, इसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना दे। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए ना देखो। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चे ये समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के लिए मुसाफिर हैं। आता है बुद्धि में? बाबा कहता है तुम सब मुसाफिर हो, थोड़े समय के मेहमान हो, तुम्हें घर लौटना है। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन अभी तो संसार को खत्म होने में कितने साल है। दुनिया वाले कहते हैं अभी तो 40,000 साल है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तुम बच्चों को तो निश्चय है, एक तरफ भविष्यवाणियां करते रहते हैं वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा, महाविनाश हो जाएगा, ये भी बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं अभी तो 40,000 साल है, कलयुग तो बच्चा है, अभी शुरू हुआ है। तुम बच्चों को निश्चय है, यह बात है, भूलो नहीं। यह बातें बिल्कुल भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी, यहाँ बैठे हो तो भी बच्चों को अंदर में क्या होना चाहिए? यहाँ बैठे हो तो बच्चों को क्या होना चाहिए अंदर में? बाबा ने कहा अंदर गदगद होना चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है सम्मुख बैठ के। बच्चों को गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए।
और उस नई दुनिया बनाने में पूरी सृष्टि में मुट्ठी भर बच्चे अर्थात चंद बच्चे, थोड़े से बच्चे, बिरले बच्चे जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पण किया, तन मन धन सेवा में लगाया और तन मन धन से बलिहार हो जाते हैं, वो थोड़े से बच्चे हैं, वो भी नंबरवार हैं। तो पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब आप आते हैं नई दुनिया बनाने, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। कैसे होती है? ये है तुम्हारी बुद्धि में है। आ गई ना सारी बातें अभी बुद्धि में। हमने अनेकों बार चक्कर लगाया, अभी चक्कर पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़ी ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। कभी बाबा कहता पढ़ाई पर मदार है, कभी बाबा कहते याद पर मदार है। आज बाबा ने कहा सारा मदार कर्मों पर है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो ख्याल जरूर है, खाता जरूर है। फिर उल्टा कर्म करेंगे तो मन खाता रहेगा। इसीलिए बाप पूछते इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं? ये पतित छिछी दुनिया है, भगवान कहता है किए हैं। और बार बार अगर मन में आता है, कईयों को बहुत गिल्टी फील होती है, हमसे ये पाप हुए बचपन में अनजान में। बाबा इसलिए कहते हैं सच्चे मन से लिख के दे दो या सुना दो और हल्के हो जाओ। और अब तो करने की बात ही नहीं है। अब तो आँख खुल गई ना, खुल गई ना? नहीं खुली, अब तो आँख खुल गई है। अब थोड़ी पाप कर्म करेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है ना। बाबा ने कहा जो तुम्हें तुम्हारा मन खाए, जो पाप के खाते में चला जाए, या जिस कर्म की धर्मराज को सजा देनी पड़े, पश्चाताप करना पड़े, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। अब ये कर्म ना हो उसके लिए क्या करना है? सारा दिन अटेंशन रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि जो मन में आया सोच लिया, जो मन में आया बोल लिया, जो मन में आया कर लिया। ऐसे नहीं होता है। बाबा ने कहा ये जो मन है इसी को ही तो चलाना है आपको सारा दिन। इसी को तो सही डायरेक्शन देनी है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पाप के खाते में जमा हो। और ये डर किससे रखना है? बाबा धर्मराज से रखना है। बाबा ही धर्मराज बनेगा। तो बाप पूछते हैं जन्म में कोई पाप किए? नहीं किए हैं। यह है ही पतित छिछी रावण राज्य है, यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति तो करते नहीं हो, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो ना। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। भक्ति कोई बुरी नहीं है, लेकिन भक्ति में पता ही नहीं हो। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है। तो भगवान ने तो हर चीज के बारे में नॉलेज दे दी। अभी जो पुजारी थे उससे क्या बना रहा है? अभी पूज्य बना रहा, ऊंची डिग्री हो गई ना फिर। तो बाबा ने कहा तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधेरे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ पकड़ा है, बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। तो बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा का सहारा मिला और विषय वैतरणी नदी के जो गोते खा रहे थे, डूब रहे थे, बाबा ने आके उस विषय वैतरणी नदी से, विकारों की नदी से बाहर निकाल दिया। आधा कल्प भक्ति ज्ञान मिलने से तुम सतयुग नई दुनिया में चले जाओगे। अभी तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम बहुत जब तुम पति छीछी से गुलगुल और कांटों से फूल बन रहे हो। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भगवान आके कर रहा है कि जो कांटे बन गए उन्हें फूल बना रहा है, जो पतित बन गए उन्हें पावन बना रहा है। तो पतित मनुष्यों को, छीछी मनुष्यों को गुलगुल और कांटे से फूल बना रहा है। ये कौन बना रहा है? ये कार्य कर रहा है स्वयं भगवान कर
रहा है, बाप कर रहा है, बेहद का बाप कर रहा है। लौकिक बाप को बेहद का बाप कहेंगे क्या? भाई हद के माता पिता होते हैं, उनके कुछ 2-4 बच्चे होते हैं, वो बेहद के तो नहीं कहलाएंगे। भगवान कहता है मैं बेहद का हूँ, सारी मनुष्य सृष्टि, सर्व आत्माओं का, सारे विश्व का मैं पिता हूँ। तुम ब्रह्मा विष्णु के ऑक्यूपेशन को जान गए हो तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा लेना चाहिए। अशुद्ध नशा तो करना नहीं है और अशुद्ध नशा रखना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी प्रकार का घमंड बाबा मना करते हैं, बच्चों में होना नहीं चाहिए। बच्चों को शुद्ध नशा रखना है। जैसे मैं भगवान का बच्चा हूँ, जितने स्वमान है ये सारे स्वमान क्या है? शुद्ध नशा। मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली। ये शुद्ध नशे। बाबा कहता है शुद्ध नशा रखो। तुम ब्रह्मा विष्णु के ऑक्यूपेशन को जान गए, तुम्हें कितना शुद्ध नशा लेना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये सब बाबा कहते हैं ये सब संगम पर ही होता है। बाबा बैठ कर भी बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का ये संगम युग चल रहा है ना। तो नई दुनिया आने वाली है, पुरानी जाने वाली है, बीच का संगम है जब बाप आता है। और दोनों दुनियाओं का भी संगम होता है और बाप बच्चों का संगम होता है, आत्मा परमात्मा का संगम होता है। तो ये महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, ये दुनिया वाले नहीं जानेंगे ना। उन्हें तो वही मेला समझ में आता है जो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ का मेला जहाँ सारे विश्व के साधु सन्यासी महामूलेश्वर एकत्रित होते, गंगा स्नान करते, कितने दिन मेला चलता है। वहाँ भी बाबा की प्रदर्शनी लगाई जाती है अनेक आत्माओं को संदेश देने के लिए। हर साल लगती है, हर साल जगह जगह से भाई बहने जाते हैं सेवा करने के लिए, जो भी जाना चाहते हैं। और सबके सहयोग से वो प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से रहता है। तो बाबा ने कहा देखो इस संगम का पता ही नहीं है, ये मेला लगा हुआ है, महामिलन हो रहा है, आत्माओं का मंगल मेला। तो बाप कहते हैं कि संगम युग चलता है, पुकारते हैं पतितों को पावन बनाने वाले बाप आओ। बाप का भी इस संगम पर पार्ट है, क्रिएटर और डायरेक्टर भी है। बाबा ने कहा मैं मुख्य एक्टर भी हूँ तो क्रिएटर भी हूँ तो डायरेक्टर भी हूँ। जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना, सब जानते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता है। बाप को आदमी नहीं कहा जाता, उनका अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे, सबका चोला है, हर मनुष्य आत्मा का चोला है। हाँ, किसी को मनुष्यों का मिलता है, किसी को देव आत्माओं का मिलता है, पर मिलता जरूर है। सतयुग त्रेता में देवता ही चोला धारण किया और द्वापर कलयुग में मानवीय तन सभी ने धारण किया, मनुष्य चोला धारण किया। लेकिन बाबा ने कहा ना मैं मनुष्य चोला लेता हूँ, ना मैं देवताओं का चोला लेता हूँ। बाप तो कोई चोला नहीं लेते हैं, इसलिए उसे आदमी नहीं कहेंगे, ना देवता ना मनुष्य। ये तो टेम्परेरी, भगवान कहते हैं टेम्परेरी, इसका शरीर मैंने लोन में लिया है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगड़ने राजयोग तुम्हें कैसे सिखलाऊंगा। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा स्वयं बना। वो तो दादा लेख रहा है, अपना बिजनेस अच्छा भला कर रहा था, उसको कौन सी कमी थी किसी चीज की? बहुत अच्छा बिजनेस सेट था, ठाट बाट की जिंदगी थी, अंतिम जन्म में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी बाबा को। बाबा को क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन ये कारोबार शिव बाबा की थी, लेकिन दिखाई ये देता है तो सोचते हैं इसी का काम है सब।
लेकिन उसके अंदर कौन आता है ये किसी को दिखता नहीं है। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला स्वयं भगवान है, ब्रह्मा स्वयं नहीं बना है। ब्रह्मा को रचने वाला भी कौन है? जो सृष्टि का रचयिता बना उसको भी रचने वाला त्रिलोकीनाथ है, जिसने रचा उसे, जिसे बनाया। तो ब्रह्मा का पिता भी शिव बाबा ही है और सारी कारोबार करने वाला उसके द्वारा शिव बाबा ही है। तो ये भगवान की जो कारोबार है ये बड़ी क्या है? गुई है, गहरी है, गुप्त है। ये गुप्त मशीनरी चल रही है जो मोटे दिमाग वाले समझेंगे? हाँ, समझेंगे नहीं। वो तो इन्हीं को समझते हैं, इन्हीं का कारोबार चल रहा है, यही गुरु है यहाँ के और इन्हीं को याद करते हैं। समझ में नहीं आएगा ना उन्हें उनकी कारोबार। तो सूक्ष्म, इसलिए भगवान ने पहले हमें क्या दी? दिव्य बुद्धि दी है। समझने के लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है हमारा पहले। इस दिव्य नेत्र से पहचानो इस ईश्वरीय कारोबार को। तो भगवान कहते हैं मैंने टेम्परेरी लोन लिया है, घर से थोड़ी मैंने कोई जन्म लिया है। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगड़ मैं तुम्हें राज्य कैसे सिखलाऊंगा। तो मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेता है। हमको लोग भल कह देते हैं, ठीकर भीतर परमात्मा सब में है ना, ऐसे बोलते हैं, सबके अंदर है। परंतु अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे आता हूँ मैं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। या इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख करके क्या बन जाओगे फिर? अभी देवी देवता नहीं है, लेकिन देवी देवता बनने का हमने क्या रखा है? लक्ष्य। अभी तो नहीं कह रहे हैं ना हम देवी देवता हैं। हाँ, देवी देवता बनना जरूर है। देवी देवता बनने की पढ़ाई है, देवी देवता बनने का लक्ष्य रखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण बनने का। लेकिन अभी जन्म में हम क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। वो भी सभी नहीं कहलाएंगे जो श्रीमत पर चल रहे हैं। वही सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वही ब्राह्मण है। अभी तुम बच्चों को अथा खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल कर पाते हैं? बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुना दी। आज तक इतनी सहज किसी ने बताई थी? भगवान ने जो सहज ज्ञान दिया है, जो सारी बातें बुद्धि में स्पष्ट हो गई हैं, बताई थी किसी ने? बड़े बड़े शास्त्रों की रचना, वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत सब कुछ रचा। अब इतना कौन पढ़ेगा सब? कौन पढ़ेगा? तब जाके कुछ थोड़ा सा समझ में आता है। और वही डाके 3 बात समझ कितना आया? बस आरती कर ली, चोला धारण कर लिया, कोई अपने बच्चे छोड़ के चला गया और कोई जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहा है। लेकिन खूब गंगा में स्नान भी किया, लेकिन मन को तो कभी धोया ही नहीं। बाहर दीपक जलाते रहे, अंदर का दीपक जलाया ही नहीं। जो मरने के बाद सिर के पास रख देते हैं जला के, अंदर का दीपक नहीं जला, अंदर के पाप नहीं कटे। मरते मरते मनुष्य भोगना भोगता रहता है, दुखी होता रहता है। पूरा जीवन दुख में चला जाता है। किसी न किसी प्रकार का दुख भोग रहा है मनुष्य। जब ज्ञान मिला है तो खुशी मिली कि नहीं मिली है? पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में कोई फर्क है या नहीं है? है तो बताओ, नहीं है तो बाबा कहते जा सकते हो उसी दुनिया में तुम? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जा सकते हो। एक टांग इधर, एक टांग, एक टांग का ही तो फासला है। अब तो संगम पर खड़े हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा पहले के जीवन और आपके जीवन में फर्क महसूस कर रहे हो, नहीं करते हो? छोटी छोटी बातों को कैसे हम दिल से लगाते थे, दुखी होते थे, डिस्टर्ब होते थे। भगवान का ज्ञान मिला तो मजबूत बन रहे हैं ना। बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना आ गया। पहले कर पाते थे? कोई समझाने वाला होता था? या जब परिस्थिति आती तो साथ उठा के पढ़ते थे या मंदिर में जाके बैठ जाएंगे? भगवान ने इसलिए ज्ञान दिया है। तो ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है।
अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। जब बाबा कहता है बड़ी बड़ी समस्याओं का तुम सामना करके विघ्न विनाशक क्या बन सकते हो, गणेश जी बन सकते हो। हमने 84 का चक्र लगाया, बाबा कब कर पाते हैं? बाबा खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सत्युग का ही प्रिंस था, तो बाबा ने मनुष्यों की कहानी, देवी देवताओं की कहानी, अपनी कहानी, सबकी कहानी सुनाई ना, पूरी सृष्टि की कहानी। देवी देवताएं भी थे, बाबा ने तो नहीं कहा, बाबा ने ये भी बताया 37 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। श्री बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जिसने जितना ज्ञान को समझा उस आधार से बाप को पहचाना है, इसलिए नंबरवार जानते हैं। माया तो बहुत कड़ी है। कई तो माया के गुटके खाते रहते हैं, चलते रहते हैं ज्ञान में, तो क्या प्राप्ति होगी? आज खड़े हुए कल गिर गए, मंजिल तो पहुंचे नहीं। प्राप्ति उन्हें होती है जो हर कदम संभाल कर चलते हैं। माया तो किसी को नहीं छोड़ेगी, माया तो सबके पास जाएगी। जगह जिसकी स्थिति अच्छी है वो विजयी बन जाता है। बाप को तो सब मालूम पड़ता है, माया ग्रह एकदम माया क्या है? मगरमच्छ है, पूरा हक कर लेती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की क्या देखते हैं? एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है। ऐसी बहुत बातें तो बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कितनों को माया खा गई। बाप ने कहा तुम सबको थोड़ी पता लगता है, बाप के पास तो सारा समाचार आता है। कितने रेस से बाहर हो जाते हैं, कितने फेल हो जाते हैं। हर एक की चलन से मालूम पड़ता है। बहुत ही छीछी चलन चलते हैं। मनुष्य समझ लेते हैं भगवान अंतर्यामी है। बाबा ने कहा मैं चलन से सब जान जाता हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से ही मालूम पड़ जाता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं, तो छीछी चलन वालों को माया तो खा जाएगी ना। छीछी चलन चलोगे तो माया खाती है, अच्छी चलन चलोगे तो माया दूर रहेगी। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में कईयों के बैठता ही नहीं है। भगवान इतनी मुरलियां चलाता है, कईयों का मुरली भी सुनते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, और कुछ सुधार नहीं है। ज्ञान में चलते रहते हैं, परिवर्तन ही नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे बाप का नाम बदनाम करते हैं। तब कहते हैं ज्ञान का क्या फायदा हुआ? तो चेक करें कि मेरा परिवर्तन हो रहा है, ज्ञान मेरे अंदर जा रहा है, मेरी आत्मा उस ज्ञान को स्वीकार कर रही है, ग्रहण कर रही है, धारण कर रही है। क्योंकि बाबा तो आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है, संस्कार परिवर्तन कर रहा है। तो चेक करो, खबरदार रहो। कई बच्चों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सब करेंगे लेकिन पवित्रता वाली बात छोड़ देते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि काम महाशत्रु है। कोई आत्मा किसी भी आत्मा को पतित बना सकती है, पावन बना सकती है कभी? किसी आत्मा के नजदीक जाओगे, जितना नजदीक जाओगे उतना अधिक आपको क्या बनाएगा? पतित बनाएगा। और भगवान के जितने नजदीक जाओगे तो क्या बनाएगा? इतने से एक बात समझ में आनी चाहिए ना, पतित आत्माएं एक दूसरे को गिराने वाली पतित हरकतें करती हैं, और बाबा हमें पावन बनाने के लिए अपनी तरफ खींचता है। तभी बाबा कहता है इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें खींचनी नहीं चाहिए। बाप की खींच होनी चाहिए,
घर की खींच होनी चाहिए, नई दुनिया की खींच होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया से संभालना है। बाप कहते हैं तो भी कईयों की बुद्धि में बैठता नहीं काम माया शत्रु, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो सब बता दो। कोशिश ऐसे करते हैं ताकि किसी को पता ही ना लगे, है ना। लेकिन बाबा के आगे छिपा हुआ रहता है क्या वो? कुछ भी अंदर होगा तो सब पता लगता है, छिपता कुछ भी नहीं है, सब बाहर आ जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं साफ साफ बताओ, छिपाओ नहीं। भूल करते हो तो सच सच बताओ, छिपाओ नहीं, आगे के लिए सावधानी मिलेगी। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना चाहिए ना। जिसको साथी बनाया, साथी के साथ सच्चे रहोगे तो प्यार मिलेगा ना। और साथी से छिपाओगे तो दिल पर चढ़ोगे, कैसे चढ़ेंगे? नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? क्यों याद करें? उससे तो हमने नाता तोड़ लिया। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया, नया मकान, नई दुनिया बाबा स्वर्ग बना रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम बुलबुल बनेंगे। कितने थोड़े बच्चे हैं जो बाप की आज्ञा पर चलते हैं और बाबा उनको लेकर के सारे विश्व का परिवर्तन कर रहा है ना। तो दुनिया की तो बात ही नहीं, लेकिन जो बीके बन गए उसमें भी कितने फेल हो जाते हैं। तो बाप के कार्य में सहयोगी थोड़ी कहेंगे उन्हें, कैसे कहेंगे? जो स्वर्ग बनाने में सहयोग दे रहे हैं, जो पावन बनाने में सहयोग दे रहे हैं, जिन्होंने विकार त्याग दिए हैं, बाबा उन्हें सहयोगी कहेगा ना कि दुनिया को अच्छा बनाने में सहयोग दे रहे हैं। तो जो नई दुनिया स्वर्ग बाबा बना रहा है, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम क्या बन जाओगे? क्या बनोगे? हाँ, बाबा ने कहा याद करोगे तो तुम गुलगुल बन जाओगे। गुल अर्थात फूल। हम विकारों के वश होके कांटे बन पड़े। कांटे बना, कोई भी विकार के वश होंगे तो वो दुखदायी होता है, स्वयं के लिए या अन्य आत्माओं के लिए या सभी के लिए। विकार हमेशा दुखदायी होता है। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं तो वो क्या है? जो यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं अर्थात वो माया के वशीभूत हैं। माया उन्हें झगड़ा हुए हैं, वो चाह के भी निकल नहीं सकते। जैसे ही श्रीमत तोड़ेंगे वो उसी संसार में फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता, कोई समस्या उन्हें रोक नहीं सकती, कोई विघ्न उन्हें रोक नहीं सकता है। जैसे ही श्रीमत तोड़ेंगे तो बाबा कहता है वो क्या आ जाता है? रस्सी, विघ्न की रस्सी बन जाती है जिससे बाहर निकल नहीं पाते। और रस्सी किसने बनाई? अपने ही कर्मों ने, भगवान की अवज्ञा करके, श्रीमत तोड़ के। तो बाबा ने कहा जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं अवश्य वो माया के वशीभूत आत्माएं हैं। बाबा के पास है ही नहीं। और कितने ज्यादा दिन नहीं आएंगे तो क्या बन जाएंगे? वो ट्रेटर बन जाते हैं। पुराने दुश्मनों के पास चले गए, ऐसे ऐसे बातों को माया पे आप कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं। जो ज्ञान योग नहीं करेगा उसे माया मगरमच्छ खाएगी, भगवान कह रहा है। लेकिन वो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, सोचते हैं क्लास ना करने से क्या होता है, घर में करेंगे। बस यही विचार आते हैं, माया आ जाती है उनके पास कि इसने तो अब जाना छोड़ दिया है, अभी चलो इसके पास, पकड़ो इसे। फिर घसीट के कहाँ ले जाएगी माया?
पुरानी दुनिया में उनका सब फिर वैसे की वैसे हो जाता है जैसे थे। कोई बीमारी का इलाज करा रहे हो, जब आपने दवाई छोड़ दी तब क्या होता है? बीमारी उससे भी ज्यादा हो जाती है, फिर वही बीमारी फिर लग जाती है। भगवान तो दवाई दे रहा है, दवाई पीने आओगे नहीं तो बीमारी फिर पकड़ लेगी। संसार में बहुत सारी बीमारियां जिनकी रोज दवाई खानी पड़ती है, तब तो नहीं बोलते रोज रोज खाओ, जिंदा रहना है तो खाओ। बीपी, शुगर, थायराइड और कौन सी बीमारी, और बड़ी बड़ी बीमारियां, किसी को कैंसर है उसका भी लगातार इलाज चलता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम उसकी भी गोली चलती है खून पतला होने की, है ना। बहुत सारी गोलियां रोज खानी पड़ेंगी ठीक रहने के लिए। भगवान गोली तो दे रहा है, भगवान भी रोज दवाई पिला रहा है। दवाई पियोगे नहीं तो क्या होगा? बीमारी वहीं की वहीं रहेगी, बीमारी निकलती नहीं है। यहाँ भी आ जाते हैं लेकिन दवाई नहीं खाते हैं, कई तो यहाँ आके भी दवाई नहीं खाते। कहा ना बाबा ने, यहाँ बैठे रहते हैं, सुनते नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से कब कहा था? हाँ, कल की मुरली नहीं कहा था। ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, उनकी तो बीमारी कुछ ठीक होने वाली नहीं है। दवाई खा ली, उल्टी कर दी, वही वाली बात हो गई ना, तो कहाँ से असर होगा? असर तब होगा, ठीक तब होगे जब दवाई भी विधि पूर्वक परहेज करोगे और ठीक से खाओगे। भगवान जो समझा रहा है उसको समझ के करना, नहीं तो पुराने दुश्मनों के पास चले जाते हैं, ऐसे ऐसे बातों को माया हक कर लेते हैं कि पहले खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं, ऐसे ऐसे कह के जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, ऐसे बोलते हैं। हम तो अपनी जान भी दे देंगे भगवान के लिए। जान तो छोड़ो, रहे घंटा देने में मुश्किलात होती है। जान तो छोड़ो, एक घंटा नहीं दे पाते हैं भगवान को। आज ऐसी ऐसी आत्माएं जो कहती हैं हम जान दे देंगे, वो है नहीं यज्ञ में। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ है? कभी है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो है ही, हमारा जो दुश्मन है वो अदृश्य है ना, उसके साथ हमारी लड़ाई है। और अदृश्य से लड़ाई करने के लिए अदृश्य से शक्ति लेनी पड़ती है हमें। दुश्मन भी तो सूक्ष्म है, बाबा भी सूक्ष्म है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया, देवताएं और असुरों की लड़ाई हुई, वे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते हैं सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? देवताएं तो दुनिया में भी हैं, कोई नजर आ रहा है? सब मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे हैं। असतयुग में जाओगे सब तो कौरव पांडव का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़कर सुनाते रहते हैं, फिर कुछ बोलो तो कहेंगे शास्त्र झूठे हैं। तो यही भगवान कह रहा है, इसका क्या कर सकते हैं? लिखे भी मनुष्यों ने हैं और शास्त्र सच्चे थे तो घोर कलयुग कैसे बना दिया? फिर इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, दुनिया गिरावट में क्यों जा रही है? फिर पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था, तो इनके द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप के द्वारा कितना सोचना मिला है। आत्मा को ही सोचना होता है तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। समझते हैं सारा दिन, पूरा दिन यही काम मिला हुआ है। बाबा ने कहा कुछ भी करो, ये स्मृति तुम्हारी भूलनी नहीं चाहिए कि मैं कौन? मैं महान आत्मा। मैं कौन? मैं श्रेष्ठ आत्मा। मैं कौन? मैं देव आत्मा। मैं कौन? ब्राह्मण आत्मा। मैं कौन? शक्तिशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। ये भूलना नहीं है। आत्मा थोड़ी रटना है। मैं कौन? भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ।
ये याद रखो। आत्मा को सोच रहे हैं तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, परंतु कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, इन बातों को बिल्कुल भी समझते नहीं थे। कहना कथनी और करने में तो अंतर है ना। ये तो गया भगवान आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, पर ये तो नहीं पता था कि भगवान आ जाएगा और हमसे पूछेगा कि जो तुमने वायदा किया था पूरा करो। अब भगवान आया हुआ है ना, भगवान कहता बलिहार क्यों नहीं होते? तुमने तो कहा था भगवान मिल जाए तो हम उसके लिए जान भी दे देंगे, और वो जान नहीं मांग रहा है। वो क्या कह रहा है? जान नहीं बच्चे, कुर्बान जाओ। अभी तुम बच्चे समझते जैसे बाप है वैसे आत्मा भी है। बाप बच्चे जैसे होंगे, बाबा बिंदी हम भी बिंदी। उस बिंदी का कोई पिक्चर बन नहीं सकता है, उस निराकार शक्ति का कोई पिक्चर बन सकता है? ये भी एक सिंबल है जो हमने बनाया है। शिवलिंग भी एक सिंबल है, देखो अदृश्य शक्ति का कोई पिक्चर बन ही नहीं सकता है। बाप का अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं? तुम खुद कहते हो ये तो हमारा बाप है, वही बाप है जो कल हमारा बाप बनता है। हम अभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में हमें क्या सिखला रहा है? राजयोग सिखला रहा है, विश्व का मालिक बनाता है। ऐसे बाप का बनकर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुन के बच्चों को क्या होना चाहिए? बोलिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन होते हो? गदगद होते? जब बैठे बैठे 1 घंटा अपने को नशा चढ़ाओगे तो गदगद होंगे। कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, क्या करने आए हैं यहाँ, कौन पढ़ा रहा है, कौन समझ दे रहा है? ये सब बातें बुद्धि में सदैव स्मृति में रहनी चाहिए। तो बाबा कहता अंदर तुम गदगद होगे। फिर ये कोई साधारण बातें नहीं है, किसी साधु संत की बातें नहीं है, कि संत की वाणी नहीं है, कोई मनुष्यों की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। जब उसकी फीलिंग में बैठेंगे तो गदगद हो जाएंगे। अगर छीछी बने, छीछे काम किए तो तुम्हें खुशी आएगी नहीं। अच्छा काम करने से खुशी मिलती है ना। उल्टे काम करने वाले को भी खुशी मिली है आज तक? मिलती है? नहीं मिलती है। बल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं हैं। या मनुष्यों को कितने सरनेम होते हैं, वो सभी हद की बात है। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं। उन्होंने जो पिक्चर बनाया है उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि ऐसा ही ब्रह्मा होगा, तो इसलिए इस ब्रह्मा को मानते नहीं है। शिव बाबा को जानते नहीं है, इसको मानते नहीं है। शिव बाबा को जानते नहीं है, इसको मानते नहीं है, और शिव बाबा जो सुना रहा है तो उसकी भी फिर मानते नहीं है ना। उसको मानते हैं ना उसकी मानते हैं। कितना माथा मारो, हद की बातें हैं। कोई जानता नहीं। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाप ने समझाया कि हमारा रथ प्रैक्टिकल अभी इस साकार सृष्टि में बना है। साकार माध्यम बनता है, और साकार माध्यम साकार शरीर वाला चाहिए साकार मनुष्यों को समझाने के लिए। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है। इस संगम युग, ये गीता का एपिसोड चल रहा है, ये गीता का अध्याय चल रहा है, भगवान गीता सुना रहा है, जिसमें पवित्रता है फर्स्ट।
इसके बिना तो ज्ञान का काका गा समझेंगे भी नहीं। कोई लाख कोशिश कर ले, अनुभूति होगी नहीं, महसूस तो होगी नहीं। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसी को पता नहीं है। तो देखो बाबा ने भी वही ज्ञान दिया। साधु सन्यासी पवित्रता के कारण क्या छोड़ के जाते हैं? घर भी छोड़ते हैं, बीवी छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं। तो दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है। बोलती है कितना मान सम्मान करती है। और जब कोई घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनता है तो उस पर उंगली उठाते हैं, ये तो गृहस्थी तोड़ते हैं। उससे क्यों नहीं पूछा था जो अपने बच्चे पैदा करके गृहस्थी छोड़ के चला गया? उससे सवाल नहीं किया किसी ने। लेकिन जब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, पति का पूरा ध्यान रखता है, पत्नी का पूरा ध्यान रखते हुए सिर्फ पवित्रता का पालन करता है, तो देखो दुनिया का हाल क्या हो जाता है। कितना उल्टा बोलते हैं। जबकि बाबा ने ना किसी का घर छुड़ाया, ना किसी के बच्चे छुड़ाए, रोज ज्ञान देता है, वहीं रहो। लेकिन कहाँ समझ में आता है? भिखारी लोगों को ज्ञान समझ में आएगा तो हंगामा करेंगे ही करेंगे। जहाँ सब शराब पीते हैं और वहां ज्ञान देने जाओ शराब नहीं पीना है तो हंगामा तो होगा ना। जहाँ कलयुग के अंदर लोगों को विकार फर्स्ट है, समझ गए, और भगवान के ज्ञान में पवित्रता फर्स्ट है, तो दिक्कत होगी ना। तो वो छोड़ छाड़ के चले गए, उनसे कुछ नहीं बोला। और यहाँ घर में भी रहते हैं, पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सारी ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को फिर कितनी गाली खानी पड़ती है, कितना सहन करना पड़ता है। लेकिन सच तो सच रहेगा, सच में कितनी ताकत है। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता मुख्य है, पवित्रता फर्स्ट है, पतित से पावन कैसे बनना है ये किसको पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे कहेंगे थोड़ी। खुद तो घर गृहस्थी छोड़ के चले गए, लेकिन जिनको ज्ञान सुनाते हैं उनको कहते हैं तुम भी छोड़ दो। अगर वो ऐसा ज्ञान सुनाने लग जाएंगे तो कोई आएगा? वो तो ये भी मुश्किल से बोलते हैं लहसुन प्याज छोड़ो, वो को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। छोड़ने की बात करेंगे तो ग्राहक आएंगे नहीं। और यहाँ भगवान चैलेंज देके कह रहा है छोड़ो, आओ या मत आओ। उसको ये भी लालच नहीं है ना। कमाल की बात। यहाँ सब ग्राहकी बनानी है तो भगवान भी कह देता मत छोड़ो। तो यहाँ भी भीड़ लगी होती ना भी, तो ज्ञान सबको अच्छा लगता है, पवित्रता किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए भीड़ नहीं है। तो बाबा तो कहता है यहाँ पवित्रता फर्स्ट है, पतित से पावन कैसे बनना है किसको पता नहीं है। साधु संत ऐसे कहते नहीं, देखे सभी समन को भूल एक मुझ बात को याद करो, माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। और ना भगवान को तो साइड कर दिया, कहते हैं नहीं, गुरु ही भगवान है। यहाँ किसने कहा आज तक कि मैं ही भगवान हूँ? कहा किसी ने आज तक? क्या ब्रह्मा ने कहा, क्या दादियों ने कहा, क्या किसी दीदी ने कहा, किसी भाई ने कहा कभी ऐसा? माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, मुझे याद करो। बात तो वह तो बात को जानते ही नहीं है। गीता में बाप ने कहा कि इन साधुओं आदि का उद्धार मैं आकर के करता हूं। बाबा समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का ही अंतिम जन्म है, इसका भी अंतिम जन्म है, यही ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला आगे बोलो, खुला कि बंद? पक्का खुल गया, पूरा खुला है? पूरा खुला या ताला वाला टूटा पड़ा है? पूरा खुला है। अच्छा, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, ताला खुल गया तो भगवान खजाने देगा, माला माल बनाएगा। बुद्धिमान बनते आगे तुम क्या थे? बुद्धिहीन। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है,
बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य पवित्रता है, लिखते हैं माया ने हमें हरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। आज कल लोगों की आंखें कैसी हो गई है, जहां बैठते हैं वहां आंखें खराब हो जाती हैं, कुछ नहीं देखते हैं। और भगवान ने कितनी ऊंची धारणा सिखा दी हमें, ये कौन सिखाएगा? कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता है। आंखें क्रिमिनल बन गई ऐसे लिखते हैं। बाप तो घड़ी घड़ी तुम्हें सावधान करते हैं। ये अंदर की युद्ध है, चेक किया करो अंदर अंदर कि मेरी आंखें क्रिमिनल तो नहीं हो रही हैं, मेरे अंदर मेरी वृत्ति कोई खराब तो नहीं जा रही है, किसी आत्मा के प्रति कोई अशुद्ध भाव तो नहीं है, देहाभिमान का भाव पैदा तो नहीं हो रहा है, कहीं विकारी दृष्टि तो नहीं जा रही है किसी के प्रति। ये चेक करना होता है बड़ी गहराई से। और ये तब होगा जब आपका आत्मिक भाव होगा, सामने वाले को सोचोगे ये आत्मा रूप में मेरा क्या है, भाई है, बहन है। ये भाव आपको याद है तो दूसरे भाव पैदा नहीं होंगे, तो पवित्र दृष्टि रहेगी। और पवित्र दृष्टि रहेगी तो बाबा की दुआएं भी मिलेंगी। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, हम पावन बनते हैं, हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए। बच्चों को पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे ना। पतित कौन है तो योग कौन लगाएगा? बाबा कहता मैं पतित हूं क्या, तो फिर मैं योग क्यों लगाऊं, मैं तो पावन हूं। बाबा पतित थोड़ी बनता है जो कोई योग लगाएगा बैठ करके। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। उल्टे काम तुमने किए, पतित तुम बने, दुखी तुम हुए, योग कौन करेगा? तो योग वही करेगा। अभी डॉक्टर दवाई दे रहा है, डॉक्टर तो ठीक है, वो दवाई क्यों खाएगा, मरीज दवाई खाएगा। तुमने मांगने की आकर पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे कहने से ही तो मैं आया हूँ। बताओ कहा नहीं कहा था? मंदिरों में जाके पुकारा था या नहीं पुकारा था? और जो अभी भी जा रहे हैं वो पुकार रहे हैं नहीं पुकार रहे हैं? तुम्हें बहुत सहज रास्ता बता रहा हूं। जो रास्ता इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद मिलता है, वो रास्ता भगवान सहज एक मुरली में बता देता है। सिर्फ मन मना भवा। भगवान बाप सिर्फ उस कृष्ण का नाम देने से बाप को भूल गए। बाप फर्स्ट है, कृष्ण सेकंड है। वो परम धाम का मालिक है, वो वैकुंठ का मालिक बनता है। सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं है, सभी में नंबर 1 कृष्ण है, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके। मीठे मीठे बच्चों को जिगरी खुशी होनी चाहिए, बार बार की नहीं, दिखावे की नहीं। कैसी खुशी होनी चाहिए? जिगरी। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास तुम क्यों आ जाते हो? ठीक है, ऐसे बच्चों को बाबा परख लेता है। बाबा कहता था साकार में जब था, आते क्यों हो? कहते हैं क्या करूं? बाबा कहते थे क्या करूं? रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए। अगर आप बिगड़ हमारी सदगति करेगा कौन, इसलिए आके बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है, फिर भी माया छोड़ती नहीं है। बाबा को कहते थे क्या करूं? आते इसलिए हैं, क्या पता समझ जाए, सुधर जाए, तीर लग जाए, बदल जाए। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाता, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा, इसलिए सच बोलता हूँ। हमको निश्चय है आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा कैसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर ऐसे होता है नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं। इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है, सब तो राजा रानियां नहीं बनते हैं ना।
राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है बाप के साथ सदा सच्चा रहना। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है सदा शुद्ध नशा रखना है, नशा रहे। बेहद का बाप हमें पतित चीची से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, मिला, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। हाथ टाइट पकड़ के अपने आप को, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। अब लेते हैं बाबा का वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा। सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भाव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भाव। जहाँ नेगेटिव अर्थात व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करो। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन स्वयं प्रति सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्व प्रति सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं।